एवरीवन, यानी कि कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। सो अप्रैल का महीना फाइनेंसेस वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, इसकी रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कैंसर, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके थीम ऑफ द मंथ क्या आ रहा है। सो व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मंथ। इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी आप लोग देखना चाहे इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी आपका थीम ऑफ द मंथ क्या है। ओके, व्हाट्स द थीम ऑफ द मंथ। कैंसर वालों के लिए अप्रैल का महीना करियर वाइज अनस्टेडी। ओके, we have got the card of unsteady. Maturation. Adjustment. ओके, अब हम देखेंगे कि पहले फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं। कैंसर वालों के लिए फाइनेंसेस अप्रैल में कैसा रहेगा। We have two cards. We have the Empress and the Eight of Wands. Okay, ये आपके फाइनेंसेस की कार्ड है। आपके जॉब से रिलेटेड कार्ड देख लेते हैं। आपके जॉब से रिलेटेड कार्ड देख लेते हैं एक बार। The Judgment. Okay, then we have आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या रहेगा। The Tower. एक और कार्ड निकालूंगी बिकॉज देयर इज अ टावर। The world energy, something is going to end for sure, which is not good. And the business front, and we have the Seven of Swords. पहले तो मैं आपके थीम ऑफ द मंथ बता देती हूँ कि थीम ऑफ द मंथ में आपका अनस्टेडी कार्ड आया है, जिसका मतलब है मे बी आपके कैश फ्लो या फिर जिस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर रहे हो उसमें कुछ मुझे चेंजेस दिख रहा है यहाँ पे टॉरस। ऐसा लग रहा है कि या तो आपने कुछ चेंजेस खुद ही करे हैं, ये चेंजेस आपने खुद ही करे हैं और इसके कहीं ना कहीं आप इस चेंजेस को या तो एक्सेप्ट कर रहे हो या व्हाटएवर। मुझे यहाँ पे चेंजेस तो दिख रहा है फॉर श्योर, बट ये जो चेंजेस है ना, ये आपके बहुत सारे एरियाज को अफेक्ट कर रहा है। लाइक ये कोई ऐसे चेंजेस है शायद आप नहीं करना चाहते हो, बट इनवेरिएबली ये आपको करना पड़ रहा है। ओके, तो ये आपको अफेक्ट करेगा बिकॉज ये कोई ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो शायद आपके जॉब, आपको कहीं पे पैसा लगाना था तो अभी इस महीने आप फालतू में पैसा आपने या तो लगा दिया है या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैच्योरेशन का कार्ड बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए आप मैच्योर तो हो रहे हो, बट लेकिन आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो अपनी चीज़ों पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्ट करना चाहते हो अपनी चीज़ों को, बट कर नहीं पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लाइक आई डोंट नो नाउ व्हाट दिस कैन बी द मेन रीज़न। You may need some adjustment to your spending. Your expectations are not met at this time. It is better to be prepared than sorry.
कुछ चीज़ें हैं जैसे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं शायद अपने बिजनेस से, अपने काम से, कि इसी तरीके से होना चाहिए एंड उस तरीके से कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग यू वेरी मच वरिड। आप बहुत परेशान हो रही हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, जो कि इस महीने तो रहेगा ही रहेगा। देखिए, अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। तो फाइनेंशियली मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंसेस तो देखो आपके आएंगे, यहाँ पे एम्प्रेस एंड एट ऑफ वॉन्ड्स है, फाइनेंसेस तो आना लिखा है, बट लेकिन ये जो फाइनेंसेस आपके आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। यानी कि जितने तेज़ी से ये फाइनेंसेस आएंगे उतने तेज़ी से आप निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने बहुत ज़्यादा। जहाँ पे आपको लोग ये भी बोल रहे हैं कि मत करो, बट यू आर स्टिल डूइंग द सेम मिस्टेक। तो आप कहीं ना कहीं एक मिस्टेक ज़रूर कर रहे हो एक जगह जहाँ पे आपको मना किया जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ पे आपको असिस्टेंस भी नहीं मिल रहा है। ओके, आपको लोग नहीं मिल रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, फ्रिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके जॉब की। तो जॉब फ्रंट में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट आपको शायद अवेयरनेस नहीं है, बट आप एक ही मिस्टेक को शायद बार बार कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपका जॉब पे नहीं है। आपका थोड़ा मन कहीं विचलित हो रहा है, भटक रहा है, इधर उधर कहीं आप आपका माइंड जा रहा है। मे बी रिलेशनशिप में आपका माइंड ज़्यादा फोकस्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, बिकॉज दिस कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने ली है आपके वर्क फ्रंट में, देन यू शुड रियली कंप्लीट दैट। बिकॉज कुछ इधर उधर या तो मन भटक रहा है, या किसी की या तो तबीयत खराब हो रही है, आपको कहीं भागना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो देखो आपके अड़चने आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, बट आपके जो प्रोफेशनल लीडर्स हैं, जो भी है, वो आपसे कहीं ना कहीं खुश नहीं है जिस तरीके से आप काम कर रहे हो। सो दे आर लाइक इन टू माइंड। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से अपनी चीज़ों को देखना है। देन कम्स आउट इन योर बिजनेस में मुझे टावर दिख रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे टावर एंड यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म भी होता हुआ दिख रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं बिजनेस में। मे बी या तो मैंने जैसा बोला कोई पर्सन है जो शायद आपने किसी को मतलब इट्स लाइक किसी ने यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फॉर श्योर, जिसका वजह से ये पर्सन ने शायद आपका पैसा लेके या तो कहीं जा रहा है या जाने का प्लान कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल किसको पैसा आप दे रहे हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, एंड आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज, बहुत ज़्यादा अपना मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल टूवर्ड्स देम। सो कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं कैंसर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, लेट्स सी गाइडेंस पे क्या आता है आपका। एट ऑफ पेनिकल। देखिए, काम आप करते जा रहे हो, हार्डवर्क आप कर रहे हो, बट अगेन ओ माय गॉड यहाँ पे दोबारा से टावर आया है बॉटम ऑफ द डेक में। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इस टाइम आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं बोलूँगी कहीं इन्वेस्ट वगैरह मत करिए स्टॉक मार्केट में। आपको पता भी है कि मरकरी डायरेक्ट हो गया है पाइसेस साइन में, मैंने एक रीडिंग भी बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हो, इजीली अवेलेबल है वो रीडिंग। बट लेकिन इन सब चीज़ों का देखने का जो फ़ायदा है वो तो आपको निभाना पड़ेगा। लाइक अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, बट फिर भी आप अपने रिस्क लेके चांस लेके करना चाहते हो, वो मत करिए। इस महीने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रिजल्ट्स देने वाला है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट करियर रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। गिव मी लॉट्स ऑफ लव। बाय।